तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है। और जैसे हमने बोला था 10/4 के हिसाब से अब यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है। मी लगन की कुंडली है और राशि आपकी है मकर, और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और अब इसके हिसाब से हम आपकी देखेंगे कुंडली कैसी है। और जैसे कि देखो जी, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये पहला घर है, और पहले घर से आपका स्वभाव, सर, मस्तक, हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी, ऐसी चीज़ें हम पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन का है, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां पति का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखा जाता है। अब आपकी सवाल है कि ये कुंडली है कैसे। इसमें देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह कुछ खराब भी हैं, और कुछ दोष बने हैं, कुछ योग बने हैं। और जो दोष आपकी कुंडली में अभी जो बना है इस कुंडली में, वो है एक तो काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु दूसरे घर में, और केतु बैठा है 8वें घर में। और ये जो देखो जी, राहु केतु जब काल सर्प दोष लेके बैठते हैं, पहले ये देखना पड़ता है कि दोष का नाम क्या है और ये दोष का नुकसान क्या होगा। वैसे ये जो दोष होता है इसका नुकसान होता है कि जिन घरों में बैठते हैं उन घरों की हानि करते हैं। जैसे आपका राहु बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर, दूसरे घर से जो भी कुछ देखा जाएगा, जैसे दूसरा घर मेन वैसे धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का। इसके अलावा परिवार का घर होता है, ये परिवार का सुख, फैमिली, वाणी भी यहाँ से दिखी जाती है। तो अब राहु आपके दूसरे घर को खराब करेगा इस दोष की वजह से। मतलब आपको राहु की वजह से धन को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी, धन आपका जो खर्च होता रहेगा, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी को लेकर दिक्कतें। और ये दशा में ज़्यादा एक्टिवेट होगा। जब भी कभी राहु की दशा आएगी आपके ऊपर छोटी बड़ी, उसमें आपके धन की हानि ज़्यादा होगी। अब ये दशा वैसे इसकी बड़ी निकल चुकी है, जैसे कि यहाँ पे देखो जी, बड़ी दशा तो आपकी पहले निकल चुकी, 4 में चली थी, 22 में ख़त्म हो चुकी है। या कभी छोटी दशा आएगी वो आगे आएगी 36 से लेकर 38 तक। या और भी एक तीसरी दशा भी होती है। ये तीसरी दशा आपकी ये आएगी छठा महीना 26 से लेकर 10वां महीना 26 तक। इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। और एक और बात, आपने बोला राशि बल देखो, वो बिल्कुल मत देखो, वो बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि देखो 12 राशि में हम पूरी दुनिया को नहीं बांट सकते। मान लो आपकी, जैसे आपकी राशि है मकर राशि है, मान लो एक बंदा और भी उसकी राशि मकर है, तो देखो जी सबकी कुंडली अलग अलग होगी। किसी को सदा किसी के ऊपर चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, किसी की शनि की दशा चल रही है, किसी का बुध अच्छा है, किसी का बुध खराब है। हमेशा मतलब कुंडली देखी जाती है। मैं सबको बार बार कहता हूँ कभी भी राशिफल मत देखो, वो बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं जो राशिफल बताते हैं। अब आपकी देखो जी, जैसे बात कर रहे हैं, आपको देखो जी मैं थोड़ा सा राहु के बारे में जो शास्त्रों में लिखा वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो राहु आपका देखो जी बैठा है दूसरे घर में, और केतु है 8वें घर में। यहाँ पे देखो आपका राहु दूसरे घर में, आपका ये बना है कुलिक काल सदोष। ये तब बनेगा जब राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में हो। इससे क्या होता है, इससे दूसरा भाव ज़्यादा प्रभावित होता है, और दृष्टि में क्योंकि बढ़ती हैं। वाणी दोष, रिश्तेदार, कुटुंबियों से अनबन, नेत्र गुद्दे का रोग हो गया क्योंकि केतु 8वें घर में है। और ये जैसे मैंने बोला ज़रा दिक्कत आती है दशा में। वैसे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, राहु आपको दिक्कत क्या देगा। देखो जी, राहु दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, ये धन को लेकर दिक्कतें देता है। धन को लेकर दिक्कत का मतलब ये है कि जो धन आपका है वो खर्च होता रहेगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आती है सबसे बड़ी। दूसरा अगर परिवार का होता है, परिवार को भी लेकर दिक्कतें आती हैं, फैमिली को लेकर दिक्कतें, वाणी को, मतलब वाणी कठोर कर देता है। राहु को थोड़ा सा क्रोधी बनाता है, जिद्दी बनाता है, गुस्से वाला बनाता है, क्योंकि राहु है क्रूर, और दूसरा घर है वाणी का, तो वाणी थोड़ी सी कठोर होती, क्रूर होती है। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि, रोगी बनाना, शत्रु बनाना, कर्जदार बनाना। 7वीं यहाँ पे 9वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। 10वां घर काम काज का, काम काज में को दिक्कतें लगी रहती हैं क्योंकि यहाँ पे नीच राशि 10वां घर काम काज का है। और ये असर जो है राहु का आपके ऊपर हमेशा रहेगा, बस असर जो है दशा में बढ़ जाता है। और जैसे मैंने बोला दशा इसकी बड़ी पहले निकल चुकी है, गुरु की दशा आने से पहले। और आप चाहे नोट कर लेना, उसमें दिक्कतें आपको काफ़ी आई होंगी। अब उपाय जो भी है आपको मैं सभी ग्रहों के बाद में बताता हूँ। ऐसे केतु आपका बैठे 8वें घर में, या 8वें घर को ख़राब करेगा। 8वें घर में बैठ के केतु आपकी हेल्थ ख़राब करेगा, और केतु की दशा में हेल्थ आपकी ज़्यादा ख़राब होगी। अब देखो जी, इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा अभी जो असर है वो है गुरु ग्रह का। गुरु की चल रही है बड़ी महादशा। ये आपकी 7वां महीना 22 में चली है, पिछले 2.5 साल हो चुके हैं चली को, ख़त्म होगी जाके 2038 में। अभी तो काफ़ी लंबी दशा है।
तो गुरु का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि गुरु आपका अच्छा है बुरा है। तो गुरु आपका देखो जी, मुझे बड़े लेवल पे ख़राब लगा है क्योंकि नीच का बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं उच्च का बैठे हैं, या दोस्त के घर में जाके बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, नीच का बैठे अच्छे फल ये नहीं देते। तो गुरु आपका देखो जी इस कुंडली में बैठा है 11वें घर में। 11वां घर जो होता है इस घर से काफ़ी हज़ारों चीज़, देखो जी एक एक घर से हज़ारों चीज़ें देखी जाती हैं। वैसे मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जैसे 11वां घर वैसे मेन जो होता है इस घर से आमदनी देखी जाती है, जो आपकी इनकम है, मतलब आप जो काम कर रही हैं अभी जहाँ पे, वहाँ पे जो आपकी इनकम है वो कितनी होगी, 11वां घर देखा जाएगा। 11वां घर लाभ का है, आपके काम काज से आपको कितना लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। इच्छाएँ पूरी इस घर से देखी जाती हैं, बड़े भाई बहन इस घर से, मित्रों को सुख इस घर से देखा जाता है। अब फार्मूला है इस घर का, हमने देखना है मालक। 11वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा 11वें घर में गुरु और चंद्रमा बैठे, इन दोनों को भी। तो पहले यहाँ पे गुरु की बात करें तो गुरु घर तो चलो अच्छा है, 11वां घर, इस घर को बहुत अच्छा घर माना गया है। लेकिन 11वें घर में जो 10 है ये है मकर राशि, जो कि गुरु की नीच राशि है। तो गुरु क्यों खराब है, नीच का बैठा। अब क्या खराब फल देगा गुरु आपके, एक तो इस 11वें घर को खराब करेगा। 11वां घर जैसे आमदनी का है, तो ये जब से दशा चली है आपको, आप चाहे नोट कर लेना, आपको इनकम को लेकर दिक्कत आ रही होगी। जो आपकी आमदनी है उसको लेकर दिक्कत आना, प्रॉपर लाभ ना मिलना, प्रॉफिट ना होना, प्रमोशन, जो आपका काम का जो उसमें प्रमोशन ना होना, अगर बिजनेस करेंगे उसमें तरक्की ना होना। और भी जैसे बड़ा भाई का भी घर है, अगर कोई आपका, वैसे भी गुरु बड़े भाई का कारक होता है, अगर कोई बड़ा भाई होगा उसको लेकर दिक्कतें आना। और भी 11वां घर मित्रों को होता है, मित्रों को लेकर दिक्कतें आना, मित्रों से कोई धोखा होना। और गुरु जिन घरों का मालक है उन घरों को भी लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। जैसे गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, एक तो गुरु का घर है ये 10वां घर। 10वां घर गुरु का मैंने क्यों बोला, क्योंकि 10वें घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। और 10वां घर है काम काज, तो काम काज के घर के मालक बने हैं गुरु, और वो बैठे हैं नीच के। तो गुरु आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। जो आप नौकरी कारोबार करेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहेंगी आपके। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं, पिता से लाभ प्रॉपर नहीं मिलता। सरकार का है, सरकार से लाभ नहीं होता, क्योंकि लाभ का घर है, लाभ में कमी, सरकार से लाभ नहीं होगा। और भी 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, मान हानि, पर मान प्रतिष्ठा घर का मालक गुरु नीच का है, तो मान हानि भी करेगा गुरु आपकी। मतलब गुरु की दशा में आपको आपकी मान हानि भी होगी समाज में। और गुरु आपकी इस पहले घर का भी मालक है, पहले घर में क्योंकि लिखा है 12 है मीन राशि, मालक गुरु जो कि नीच का है। पहला घर है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। गुरु आपके शरीर को खराब कर देगा, मतलब गुरु की भी दशा में आपकी हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, आपको बीमार कर देगा, कोई ना कोई रोग आपको लगा रहेगा। शरीर को लेकर दिक्कतें, आलसी बनाता है गुरु। और भी लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियाँ, मतलब जितना बुरा फल बोलूँ उतना ही कम है। गुरु देखो जी जिन चीज़ों का कारक है, ये पति का कारक होता है, पति संबंधी दिक्कतें आना, संतान का कारक है। और भी धन का कारक है, धन संबंधी दिक्कतें आना, 9वें घर का कारक है। गुरु कहते हैं खराब है, पूरी कुंडली खराब है, क्योंकि 5 घरों का कारक होता है। ये धन का भी कारक है, 5वें घर का कारक है, 9वें घर का कारक है, 10वें घर का और 11वें घर का कारक होता है। अब गुरु ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, कुछ अच्छे फल भी देगा आपको, क्योंकि इसकी जो दृष्टियाँ हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। 5वें घर का बहुत अच्छा घर देगा। 5वां घर है संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि। 5वें घर में क्योंकि 4 लिखा है, ये है कर्क राशि जो कि गुरु की है उच्च राशि, बैठा नीच का है, लेकिन 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है जो कि है उच्च राशि। तो 5वें घर का अच्छा घर देगा, संतान का घर है, आपको संतान का सुख अच्छा दे देगा गुरु। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, ये चीज़ें अच्छी कर देगा आपके साथ। बाकी ये जो दूसरे बुरे फल हैं वो तो आपको देगा ही, मतलब काम काज में दिक्कतें, इनकम, हेल्थ ख़राब होना। तो मतलब गुरु के उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर सबसे ज़्यादा जो उपाय ज़रूरी हैं वो गुरु के हैं। अब गुरु के जो उपाय हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। गुरु का जो पहला उपाय है, वैसे आपको मैंने उपाय बता ही दिए हैं, चलो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। गुरु का पहला उपाय है, आप बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ो। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। 2 पाठ है, देखो जी दोनों पाठ रोजाना पढ़ा करो, या इनको रोजाना सुनना है सुबह के टाइम। और ऐसा नहीं कि कभी कर लिया कभी नहीं, भाई नहीं, करना ही करना है। नियम बना लो कि रोजाना पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है, आप बृहस्पति के देवता विष्णु जी हैं, तो विष्णु जी की पूजा उपासना कर लो, विष्णु जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लो, या विष्णु जी के मंदिर माथा टेकने जाना शुरू कर दो। चौथा उपाय है, आप बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू कर दो। व्रत के साथ जो कथा है वो व्रत कथा सुन लो, आरती कर लो। ये आपको वैसे मैं फोर्स नहीं करूँगा, व्रत के लिए आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन पहले जो पाठ है वो तो ज़रूर पढ़ने हैं। व्रत आपकी मर्जी, आपको रखना आता है व्रत रख लिया करो,
व्रत में दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना होता है। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकती हैं। व्रत कथा सुन लो, आरती कर लो। इसके अलावा आप इसका एक 5वां उपाय है, दान करो। दान करना है अपने गुरुवार को। क्या दान है? पीले रंग का दान किया करो। पीली कुछ भी वस्तु ले लो, कुछ भी पीले रंग का सामान हो, पीले चावल, पीली हल्दी, पीला कपड़ा, कुछ भी पीले रंग का दान गुरुवार को करना है। गुरु का मंत्र मन में बोल के कि हे गुरु देवता जी, आपका दान है वो मैं कर रही हूँ। तो फिलहाल ये उपाय करो। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम। विष्णु जी का पाठ मैंने बोला है, और व्रत कथा आरती, और इसका दान गुरुवार को। एक और उपाय है, वो है आप गुरु का मंत्र अपने करना है, कम से कम एक माला रोजाना करना है सुबह के टाइम। गुरु का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ऐसे पूरे प्यार से ढंग से 5 मिनट में लगते हैं एक माला करने में, तो एक माला रोजाना करो। तो मैंने अभी क्या बोला है, सुबह जब माला आप उठेंगी अपना बैठ के पूजा स्थान में, पहले तो गुरु का मंत्र एक माला कर लो। उसके बाद बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत के पाठ को पढ़ लो या सुन लो उसको। विष्णु जी का पाठ पढ़ना वो आपकी मर्जी है, और कोई ना कोई पाठ उनका जरूर पढ़ो। विष्णु सहस्त्र नमक का पाठ है वो पढ़ लो। व्रत कथा वो आपकी मर्जी है। दान गुरुवार को करना है, और पीले कपड़े कम पहना करो। और आपने मुझे बोला पीला पुखराज धारण कर रखा है, मैंने आपको बताया था लॉजिक क्या है। रत्न जो है इन ग्रहों की पावर बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पीला पुखराज धारण कर लिया तो गुरु अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं आपको सीधा सा क्या बोलता कि आप केतु का लहसुनिया कर लो, नीलम कर लो, पुखराज कर लो, मोती कर लो, पन्ना कर लो, मूंगा कर लो, बस कहानी ख़त्म। ऐसे मैं बोल देता। क्योंकि रत्न सभी ग्रहों को अच्छे कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। रत्न सिर्फ पावर बढ़ा रहा है। ये जो 8 है ये प्लस हो जाएगी पावर, इसकी आपने 20 कर दी है पीला पुखराज धारण करके। तो पुखराज क्या करेगा, इसकी पावर को बढ़ा देगा, और पावर बढ़ेगी क्या होगा, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तुरंत पुखराज उतार के रख दो, भूल के धारण मत कर लेना आप, क्योंकि मैंने बोला पावर बढ़ जाएगी इसकी। रत्न सिर्फ पावर बढ़ा रहा है, उसका दूसरा काम नहीं है। ऐसा नहीं कि पुखराज धारण कर लिया गुरु अच्छे फल देने लग जाए, ऐसा नहीं। मैंने क्या, होता ही नहीं ऐसा। अब आपको मेरी बात समझ आ चुकी है कि आपके ऊपर जो चल रही है गुरु की दशा, वो नीच का बैठा, ये दिक्कत है। और है भी लग्नेश कुंडली का मेन घर का मालक है। मतलब पहला जो घर है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका जो पहला घर शरीर है, शरीर कैसा होगा आपका पहला घर देखा जाएगा, और पहले घर का मालक गुरु नीच का है। ये आपका वेट भी बढ़ा सकता है, चर्बी का कारक होता है, चर्बी का रोग आपको भी दे सकता है, या चर्बी बढ़ जाना, ऐसी दिक्कत भी आती है। अब आपके देखो जी दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। आपके मैं बुध की बात करता हूँ, ये भी आपका खराब है। तो बुध आपका क्यों खराब है? बुध देखो जी, पहले समझो इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो बुध का घर है ये 7वां घर। 7वां घर है आपके पति का घर। पति के लिए वैसे आपके 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे, लेकिन मेन होता है घर का मालक देखना। तो पति का घर है 7वां, 7वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। तो पति के लिए हम इस बुध ग्रह को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। और बुध आपका बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। ये 12वां घर खर्च का घर है, हानि, इसे व्यय भाव कहते हैं, व्यय भाव। और एक तो बुध 12वें घर में है, अस्त भी है, लेकिन चलो बड़ा कारण बुध 12वें घर में। और इस 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, अपने घर से 6ठे घर में बैठे हैं। तो बुध की वजह से बना है विवाह भंग योग। बुध ही दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो विवाह संबंधी दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं, या तो विवाह में देरी होना, या विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, या पति का प्रेम ना मिलना, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। और बुध एक और घर का मालक इस चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में 3 लिखा है, मालक इसका भी बुध है। और चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। बुध आपको माता, मकान, वाहन इनको भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, और बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब बुध की दशा देखो जी आपकी, जैसे भी शनि की आपको मैं दिखाई देता हूँ। जैसे कि देखो जी बड़ी दशा आपकी है बृहस्पति यानी कि गुरु की, और छोटी दशा आपकी शनि की। और शनि के बाद देखो बुध की दशा आएगी, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। और ये बुध की दशा आपकी चलेगी तीसरा महीना 27 में चलेगी, और ख़त्म होगी 29 में जाके। ये जो 2-3 साल होंगे ये आपका समा खराब होगा। किस मामले में ख़राब होगा? इसमें आपको काफ़ी पति वाली दिक्कतें आएंगी। पति को दिक्कतें आना, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, 27 से लेकर 29 तक। ये थोड़ा सा शास्त्रों में इसके बारे में आपको मैं दिखा देता हूँ। बुध आपका है 12वें घर में, मीन आपका लग्न है। हाँ देखो जी, मीन लग्न है और बुध है 12वें घर में। ये देखो मीन लग्न है, बुध की स्थिति 12वें स्थान में। ये पढ़ो यहाँ पे, क्या सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होती। विलंब विवाह जो बना है, और माता का सुख पूर्ण नहीं, माता की मृत्यु छोटी आयु में हो सकती है। जरूरी नहीं कि मृत्यु हो सकता है माता से आपकी लड़ाई झगड़े हो, माता बीमार हो,
जरूरी नहीं कि मृत्यु हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। मकान का सुख पूर्ण नहीं, विवाह सुख में कमी या विवाह होकर छूट जाएगा, जातक विदेश जाकर ज़्यादा सुखी होता है, और जातक वृद्ध अवस्था में संसार से विकृत हो जाएगा, गुप्त रोग, चमड़ी की बीमारी, डायबिटीज, ये बुध की दशा में दिक्कत आ सकती है, मतलब क्योंकि बुध चमड़ी का कारक है, बुध की दशा में चमड़ी का कोई रोग ऐसा आपको हो सकता है। जातक से जातीय समाज में विरोध होगा, जातक आलसी होगा। मैं फिर बोलूँ सभी चीज़ें लागू नहीं होती, लेकिन ये कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बोला ये जो चमड़ी का रोग, जहाँ ये बुध की दशा में चीज़ें लागू होंगी। अब आपको समझ आ रही कि बुध की वजह से जो दिक्कत आएगी, पति वाली दिक्कत आएगी, आपको माता मकान वाहन को दिक्कत आएगी। तो बुध के लिए करना क्या है? तो बुध ऐसा नहीं कि आपके ऊपर आज बुध का असर नहीं है, आज भी असर है, कल भी असर था, बस दशा में असर ये जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपको मैं बोलूँगा आज भी आप बुध के उपाय जरूर करो, ताकि आपको पति का सुख अच्छा मिले और भी आपको मकान वन का सुख अच्छा मिले। अब बुध के जो उपाय हैं वो आपने जो करने हैं, पहला उपाय है आप बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ लिया करो। तो ये दो पाठ हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब करना है? जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह चाहे शाम। लेकिन बृहस्पति के जो पाठ है वो सुबह पढ़ो, लेकिन बुध के पाठ चाहे सुबह पढ़ लो शाम को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। और भी इसके वैसे उपाय हैं, जैसे कि आप बुध के देवता गणेश जी का मंत्र कर सकते। वैसे ये चलो रहने दो, कोई ज़्यादा हो जाएंगे। तो हाँ, बुध की दशा में गणेश जी का भी मंत्र ऐड कर लेना आप, जब आगे दशा आएगी। मैंने बोला 27 से लेकर 29 तक जो दशा है उसमें गणेश जी का भी मंत्र आपने करना है। अभी चाहे रहने दो, फिलहाल अभी दोनों पाठ जरूर पढ़ो। तो अभी देखो जी, आपके हमने जो ग्रह देखे हैं, राहु केतु देखा, जो कि बना है कुंडली में काल सर्वदोष। इधर वाला हिस्सा है खाली, इसकी वजह से वो ज़्यादा खराब है, क्योंकि काल सर्वदोष बना है। और आपका हमने गुरु देखा, जिसकी दशा भी है और नीच का बैठ है, वो तो दिक्कतें दे ही रहा है आपको। और छोटी दशा शनि की, उसके भी बाद मत करते हैं। और आगे जो बुध की दशा आने वाली वो भी आपका खराब है। अब आपके पहले घर में बैठे मंगल शुक्र की बात करूँगा। पहला घर देखो जी, आपके बारे में बताएगा, मतलब आप जो है आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा होगा, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पर्सनैलिटी, ऐसी चीज़ें जो हैं पहले घर से। और पहले घर में 12 लिखा है मालक गुरु, हमें इस गुरु को देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए। और गुरु हम पहले देख चुके हैं, नीच का बैठा है गुरु, ये दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ ख़राब होगी, पर्सनैलिटी, सर मस्त ख़राब होगा आपको, क्योंकि गुरु शरीर का मालिक नीच का बैठा है। अब पहले घर में बैठे मंगल शुक्र को भी देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए। तो हम पहले घर में बैठे अभी मंगल शुक्र में से पहले मैं शुक्र की बात कर लेता हूँ कि शुक्र आपका कैसा है। तो शुक्र बैठा है पहले घर में, और वहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि में शुक्र उच्च का बैठा है। यहाँ पे देखो जी, मैं फिर बोलूँगा, ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं या उच्च का बैठे हैं, बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। या दोस्त के घर में हो, वहाँ पे भी चलो अच्छे फल देते हैं। अब शुक्र आपका देखो जी, सवाल की अच्छे जो बुरा, क्योंकि उच्च का बैठा है पहले घर में। और ऐसा नहीं कि शुक्र बुरे फल नहीं देगा, मतलब अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बुरे फल आपको मैं बताऊंगा क्या देगा। पहले देखो, शुक्र बैठा है पहले घर में उच्च का, तो शुक्र पहले घर का तो कर देगा अच्छा। मतलब पहला घर आपको मैंने बोला आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, इन चीज़ों के लिए अच्छा। और शुक्र के गुण आप में पाए जाएंगे। शुक्र आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। आपको शुक्र के जो गुण है, जैसे कि शुक्र होता है जब पहले घर में होता है, ऐसे लोगों की इच्छा रुचि होती है, संगीत में रुचि होती है, या फिल्म इंडस्ट्री जुड़े जो काम होते हैं, अभिनेता हो गया, संगीतकार हो गया, गीतकार हो गया, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर, ऐसे जो काम हैं, या डांस हो गया, इन चीज़ों में रुचि होती है, क्योंकि शुक्र के काम हैं। दिखने में अपना मतलब ज़्यादा टाइम सज संवरने में लगाते हैं, अच्छा बनने के शौकीन होते हैं, अपने ऊपर अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन होना, परफ्यूम ज़्यादा लगाना, हमेशा सज संवर के रहना, ऐसे ये शुक्र रुचि पैदा कर देता है। उम्र ज़्यादा होने पर भी ये जवान दिखाई देते हैं ऐसे लोग, शुक्र जो पहले घर में उच्च का होता है। तो ये आपके साथ भी चीज़ें होंगी। और शुक्र जिन घरों का मालक है इस कुंडली में, एक तो तीसरे घर का मालक है जहाँ पे 2 लिखा है मालक शुक्र। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, छोटा अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है, पराक्रमी बनाएगा, छोटी मेहनती साहसी बना देगा आपको। और शुक्र 8वें घर का मालक है जहाँ पे 7 लिखा है तुला राशि मालक शुक्र। 8वां घर उम्र लंबी कर देगा आपकी। और भी शुक्र अच्छे फल देगा। लेकिन शुक्र के साथ देखो, शुक्र एक बुरा फल क्या देगा वो समझो। अब शुक्र तीसरे घर का अच्छा कर रहा है क्योंकि उस घर का मालक है, 8वें घर का अच्छा कर रहा है उस घर का मालक है, पहले घर का अच्छा कर देगा जहाँ पे उच्च का बैठा है। बुरा फल ये देगा, ये अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ से दृष्टि डाल रहा है 7वें घर के ऊपर, और ये है पति का घर। और 7वें घर में क्या लिखा है 6 है कन्या राशि, जो कि शुक्र की है नीच राशि। पहले घर को तो अच्छा कर रहा है, मतलब पहला घर आपका घर है, जो आप स्वीडल है, स्वीडल का तो अच्छा कर देगा, स्वीडल का शरीर रंग रूप अच्छा। लेकिन पति घर को जो दृष्टि दे रहा है नीच राशि, पति घर की हानि कर देगा।
पति को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, क्योंकि पति कर को नीच राशि दे रहा है, नीच राशि पति कर के ऊपर। तो पति संबंधी दिक्कतें का मतलब क्या है? कुछ भी हो सकता है पति वाली दिक्कतें, पति से लड़ाई झगड़े होना, पति का बीमार होना, पति से प्रेम ना मिलना, कुछ भी दिक्कतें, मतलब पति के लिए अच्छा नहीं है शुक्र आपका। और अच्छे फल दे रहा है, बस पति संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। अब शुक्र के साथ जो मंगल बैठा है, सवाल कि ये कैसा है? मंगल देखो जी पहले घर में बैठा है, गुरु की राशि है, और गुरु को ये अपना मानता है दोस्त, दोस्त के घर में आया है एक मेहमान बन के। तो मंगल भी पहले घर का अच्छा कर देगा। और मंगल के इस कुंडली में 2 घर हैं, और वो 2 घर कौन से? एक तो मंगल का घर है ये 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य आपका कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल, तो भाग्यश है मंगल। मंगल को देख के हमें पता चलेगा आपका भाग्य कैसा होगा। और मंगल क्योंकि अच्छे घर में बैठा है, पहले घर में, घर भी अच्छा है, मित्र की राशि मंगल, तो ये दिखा रहा है कि आप भाग्यशाली होंगी। और मंगल दूसरे घर का मालक है धन का, धन के बारे में जानना है। दूसरा घर, दूसरे घर में 1 लिखा है, मालक मंगल। आपके देखो जी दूसरे घर में जो राहु है वो तो कर रहा है दूसरे घर की हानि, कि धन की हानि होगी, आप धनी नहीं बन पाएंगे, धन खर्च होगा। लेकिन दूसरे घर के मालक मंगल की वजह से मंगल आपको फिर भी धन देता रहेगा, धन देगा, आप धन जोड़ेंगी, धन कमाएंगी। और मंगल के गुण भी आप में पाए, जैसे शुक्र गुण आपको मैंने बोला था कि आपको सुंदर बनाएगा, और मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और मंगल थोड़ा सा क्रूर है, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। और मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है। 7वीं पड़ेगी पति घर के ऊपर, ये भी थोड़ा सा मंगल भी पति संबंधी दिक्कतें देगा, क्योंकि पति घर में शत्रु राशि और मंगल दोष बना है। मंगल भी दिखा रहा है कि पति से मनमुटाव होगा, मंगल दोष बना है। अब यहाँ पे देखो जी मंगल शुक्र जब भी एक साथ बैठते हैं, और बैठे भी अगर पहले घर में हों, ऐसे बंदे कामुक होते हैं, इनमें काम वासना ज़्यादा होती है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। काम वासना मतलब लड़कीबाज होना, अगर लड़का होगा वो लड़कीबाज होगा, लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा, एक्स्ट्रा फिर ज़्यादा करते हैं अपने अपने मतलब जीवन साथी के अलावा भी इनके एक्स्ट्रा फिर होते हैं। काम वासना क्योंकि बढ़ जाती है, कामुक होते हैं। मंगल शुक्र ही चीज़ें बढ़ा देते हैं, शुक्र क्योंकि काम का कारक है, काम वासना बढ़ा देता है। और मंगल के साथ बैठा होगा तो काम वासना कई गुना बढ़ जाएगी, तो मतलब एक्स्ट्रा फिर हो जाते हैं। अब आपके देखो जी जो ग्रह हमने अभी बचे हैं, जैसे कि आपका शनि की बात कर लेते हैं। शनि की चल रही है अंतरदशा, पिछला 8 महीना 24 से चली है। सवाल कि ये कैसा है? शनि बैठा है 9वें घर में, यहाँ पे मंगल की राशि है, शत्रु राशि है। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक, एक तो इस घर का 12वें घर का, जहाँ पे 11 लिखा है, मालक शनि, और ये 11वें घर का। ये जो ग्रह, देखो जी एक और बात नोट करो, ये जो ग्रह होते हैं हमने ये भी देखना होता है कि ये ग्रह कुंडली में योग कारक है या मार्केश है। जो मार्केश ग्रह होते हैं वो अच्छे फल ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि वो लग्नेश के शत्रु होते हैं। तो शनि जो है इस कुंडली में लग्नेश गुरु का शत्रु है, और 12वें घर का स्वामी है। मतलब शनि आपको ऐसा नहीं मैं बोलूँगा बुरे फल देगा, रले मिले फल देगा। भाग्य घर में बैठा है, कुछ भाग्य की आपकी हानि जरूर करेगा। ये जो दहा चल रही है इसमें भाग्य की हानि होती है, भाग्य ज़रा साथ नहीं देता, क्योंकि 12वें घर का स्वामी है। और 3 दृष्टियाँ, तीसरी 7वीं यहाँ पे 6ठे घर को देख रहे हैं, शत्रु राशि है। आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आना, शत्रु बढ़ सकती हैं आपके शनि की दशा में, शत्रु बढ़ना, क्योंकि 6ठा घर शत्रु का है, रोगी बना सकता आपको। और लेकिन तीसरी दृष्टि से अपने घर को दिख रहा है, आमदनी के लिए वैसे अच्छा है, इनकम देता रहेगा, फिर भी बाकी जो बुरे फल थोड़े से देगा। तो आपको मैं शनि के उपाय जरूर बोलूँगा, ताकि जो जब तक ये दशा आपकी अच्छी जाए, इसके उपाय जरूर करो शनि के। अब शनि के 2 आप उपाय कर लो। पहला उपाय है आप शनि मंदिर जरूर जाओ माथा टेकने, शनिवार को नियम बना लो, जाना ही जाना है। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ो। ये पाठ आपने पढ़ना है रात के समय या सुनना है। तो शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। अब आपके देखो जी मंगल देख लिया, शुक्र देखा, दोनों अच्छे हैं। बस थोड़ा सा मैंने बोला पति संबंधी दिक्कतें देंगे आपको। गुरु देखा, वो आपका पहले चंद्रमा की बात करूँ, चंद्रमा इस घर का मालक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। 5वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। संतान के लिए चंद्रमा को देखा जाएगा, और वो बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में, और अपने घर को देख भी रहा है। आप देखो जी 5वें घर की दृष्टि किसकी है? गुरु की दृष्टि भी है, गुरु की है ये उच्च राशि, और चंद्रमा भी इस घर को देख रहा है, चंद्रमा की है अपनी राशि। मतलब दोनों ग्रह इस घर का अच्छा कर देंगे। 5वें घर का संतान के लिए कुंडली बहुत अच्छी है। ये दोनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। 5वें घर पढ़ाई का आपको काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएंगे, बुद्धिमान बना देंगे। और संतान लाभ के घर में, संतान होने से आपको लाभ भी होगा। और 12वें घर में सूर्य रले मिले फल देगा। 6ठे घर का मालक है, वो भी थोड़ा सा अपनी 6ठा घर रोग के ऊपर खर्चा होना, सूर्य ही दिखा रहा है। सूर्य को आप जल दे सकती हैं, सुबह के टाइम सूर्य को रोजाना जल दिया करो। अब एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, देखो जी एक तो आपके लिए सबसे जरूरी उपाय है गुरु ग्रह के, जिसकी आपकी है दशा बड़ी और वो नीच का बैठा है।
तो गुरु के यहाँ पे जो भी मैंने 4-5 उपाय लिखे हैं कि गुरु का मंत्र जाप करो, एक माला कम से कम, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करो, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ लो, दान गुरुवार को, व्रत कथा आपकी मर्जी है, पीले कपड़े कम पहनो, पीली वस्तुओं का दान करना है। दान की वीडियो देख लेना, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा। और दूसरे नंबर पे बुध के पाए जरूरी हैं, और बुध के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करो, चाहे सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ लो या एक टाइम जरूर पढ़ो। और जब तक शनि की दशा है, शनि के लिए शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है, शनिवार को शुरू कर लेना। और शनि चालीसा का पाठ दिन में नहीं पढ़ना, रात को ही पढ़ना है आपने। और शनि मंदिर जाना है शनिवार को। मंगल के उपाय में से आपने जैसे बोला था कि आप हनुमान जी के पाठ पढ़ते हैं, ठीक है, उससे जो मंगल दोष है वो खत्म होगा। सवाल की शुक्र के उपाय करने हैं या नहीं, शुक्र के उपाय रहने दो, या फिर उपाय देखो जी ज़्यादा हो जाएंगे। और राहु केतु के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। अब राहु केतु के उपाय में से क्या है, एक तो आप राहु का दान करो। और राहु का दान आपको मैं भेज दूँ, कई प्रकार के दान है, जैसे कभी कोयला कर दिया दान, कभी कंबल कर दिया, कभी नारियल कर दिया, कुछ ना कुछ दान किया करो। सबसे बेस्ट दान वैसे सतनाजा होता है। और केतु का भी दान आपने करना है, जो कि है कुत्तों को रोटी डालना। ये तो के दोनों के दान। इसके अलावा देखो जी आप और आपकी देखो एक साढ़े जो है वो ख़त्म हो चुकी है, पहले चल रही साढ़े पिछले 7.5 साल से, अभी 10 दिन हुए ख़त्म हुई को। फिलहाल आपने सवाल यही बोला था कि पति से प्रेम नहीं मिल रहा, कि उसको रखूँ या छोड़ दूँ। आपकी देखो जी कुंडली में पति वाली दिक्कतें आने के कई कारण हैं, क्योंकि पति घर का जो मालक बुध, वो आपको मैंने विद प्रूफ के साथ दिखाया है, वो 12वें घर में बैठे, इसकी वजह से विवाह भंग योग बना है, विवाह में दिक्कतें आती हैं। दूसरा कारण है पति घर के भी दृष्टि पड़ रही है शुक्र की है ये नीच राशि, शुक्र भी दिखा रहा है कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। और मंगल भी दोष बना है, वो भी पति संबंधी दिक्कतें देगा। और गुरु पति का कारक होता है, वो भी नीच का बैठा आपका, मतलब 4 कारण यहाँ पे दिख रहे हैं पति वाली दिक्कतें आने के। और वो पति वाली दिक्कतें का मतलब देखो जी कुछ भी हो सकता है, जहाँ तो पति से बनती नहीं, या पति बीमार होता है, या पति से प्रेम नहीं मिलता, या पति से डिवोर्स हो जाना, कुछ भी दिक्कतें होती हैं। और ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं जब भी आपके ऊपर खासकर बुध की दशा आएगी, जो आप आगे मैंने बोला दशा आपकी चलेगी 27 से लेकर 29 तक, उसमें दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी पति वाली, पति से लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, या और भी पति वाली दिक्कतें बढ़ सकती हैं आपको। तो ये बिल्कुल बता पाना कि भाई आप उसको रखो या छोड़ दो, वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उपाय आपको मैं सिर्फ उपाय बता सकता हूँ। उपाय करो ताकि दिक्कत आपकी दूर हो। और आप ऐसा करना, एक और पति कुंडली मुझे ज़रूर चेक करवाना, उसकी भी मैं कुंडली में देखूंगा, 7वां घर कैसा है, 7वें घर का मालक कैसा है, 7वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सी उसकी चल रही है दशा। और आपको मैं फिर बोलूँगा पुखराज धारण बिल्कुल मत करना। सवाल की कौन सा रत्न धारण किया जाए, तो आपको मैं बोलूँगा कोई रत्न धारण मत करो, सिर्फ जो पाठ पूजा मैंने बोले हैं वो करो। राशिफल मत देखो, वो बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते हैं, 12 राशियों के ऊपर सभी दुनिया को बांट रहे हैं। देखो सबकी दशा अलग अलग है, मान लो आप 100 बंदे मकर राशि वाले ले लो, सबकी दशा अलग होगी, सबकी कुंडली में सभी ग्रह अलग होंगे, किसी का शनि अच्छा है, किसी का शनि खराब है। तो राशिफल कभी देखना नहीं चाहिए, तो मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ, कभी मत देखो राशिफल, सिर्फ पाठ पूजा करो। और आपने बोला शुक्र रत्न आपने बताया था कोई कर रखा है, शुक्र देखो जी इस कुंडली में मार्केश भी है, रत्न शुक्र को भी धारण मत करो, क्योंकि वो पहले डिग्री अच्छी लेके बैठा है, 18 डिग्री का बैठा है, और पति घर को देख रहा है, पति वाली दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपकी। सिर्फ रत्न कोई धारण मत करो, जो पाठ पूजा मैंने बोले वो करो आप। और बाकी आपने एक नौकरी चेंज करने के लिए पूछा था, क्योंकि अभी देखो जी दशा आपकी जो बड़ी दशा गुरु की है, वो आपके नौकरी घर का ही मालक है। गुरु का सही होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, गुरु सही होगा आपकी हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, जो भी आपके नौकरी कारोबार में दिक्कतें आ रही वो नहीं आएंगी, इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, प्रॉफिट होगा, हेल्थ अच्छी होगी। इसके अलावा आप ऐसे करना, एक बार फिर भी मुझे कॉल कर लेना आप, जो आपकी कोई बात समझ ना लगी हो या सवाल होंगे कॉल करके पूछ लेना। क्योंकि देखो जी जैसे अभी आपकी मैं कुंडली बना रहा हूँ, इसलिए मैं बिजी होता हूँ, फ़ोन नहीं उठा पाता। तो आप एक बार जहाँ तो मुझे दोपहर के समय में फ्री होता हूँ 1-2 के बीच में, या शाम के समय आप कॉल कर लेना 5 बजे, 4-5 बजे मैसेज कर लेना एक बार मुझे, या सुबह कॉल करना आप मुझे 8 बजे।